Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनुराशि एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा से ही झगड़े रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के। इक्वली एफर्ट्स नहीं आते हैं, इस बात को लेकर के हमेशा झगड़े रहते हैं। और जस्टिस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जस्टिस चाह रहे हो, बिकॉज आई थिंक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाले हैं, बट सामने वाले ने उतने एफर्ट नहीं डाले हैं। एंड हमेशा आपकी उनसे एक ही शिकायत रहती है कि आप आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या कुछ तो चेंज आपको उस इंसान के अंदर दिखाई देता है। जहाँ आप देखते हो कि मेरी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स है, उस तरफ से नहीं है। या समटाइम्स आपको फील होता है कि आप चेज़ कर रहे हो, बट वो पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इग्नोरेंस आप फील करते हो, और इसी वजह से मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहते हैं। तो हर वक्त यही आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं। नंबर 6 और नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिखते हैं इसी वजह से कि जितना इस रिश्ते में दिया जा रहा है उतना इस रिश्ते से मिल नहीं रहा है, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें ही रहती हैं आपकी, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं देख भी रही हूँ। देखिए, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करें। उनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या करे जिससे चीज़ें बैलेंस हो जाए। हालांकि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना उनको नहीं आ रहा है समझ में थोड़ा। वो खुद जगलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, ये पर्सन जो है एक्सप्रेसिव नहीं है, इनको लव शो करना नहीं आता है, केयर शो करना नहीं आता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे एक्सप्रेस करे या कैसे आपके सामने आके बोलें कि ये भी परेशान है। क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान भी परेशान है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें या क्या बात करें, या आपसे ऐसा क्या कहें कि आपके दिल को तसल्ली मिले। क्योंकि आप दोनों के बीच में हो ही इस बात को लेकर के रहे इशू कि आपको लगता है उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है, वो इंसान को समझ आ नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे शो करते हैं कि ऐसा कोई है नहीं कि वो जानबूझ के चीज़ों को कर रहे हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता नहीं है उतना। तो इनको भी नहीं समझ, उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है। बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो वो मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से ये इस तरीके से आपको फील हो रहा है। आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जगलिंग करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 65 एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, या 56 हो सकती है, 6 मई या फिर 5 जून, ये बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है। और एनर्जीज हम देखते हैं आपके पर्सन की, और क्या एनर्जीज हैं। वो भी आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या जो भी सेपरेशन या नो कांटेक्ट है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जगलिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें वो। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों ऐसा रिलेशनशिप में हो रहा है। उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है, वो खुद उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो ऐसी उनकी स्थिति है।
4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 8 एंड नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्य शो करता है कि ये इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, इनको आपके साथ रहना है, क्योंकि जब भी आपके साथ रहते हैं तो इनको अपनी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग लगती है और यस, ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं, यहाँ पर एक कार्ड शो कर रहे हैं कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ। ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हों, बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल आ गया है, वही सेम एनर्जी रिपीट हो गई है यहाँ पर। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आपको ये लगता रहा है कि ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे कि आपको यकीन दिला सके, आपको सिक्योरिटी दे सके कि आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं जिससे आप सिक्योर फील करो। चांसेस हैं कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। अब ये कोई तीसरा पर्सन हो सकता है कि है ही जो जिसका नाम लेके मतलब आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, या समटाइम्स ऐसे नहीं होता कि इमेजिनरी कि लाइक कोई हो सकता है और उस बेसिस पे झगड़े हो रहे हैं कि प्रूफ नहीं है, लेकिन एक शक आ गया मन में या एक आ गया कि डाउट कि कुछ तो है या कोई तो है उसकी लाइफ में, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो इमेजिनरी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हो, बट ये पर्सन ना सॉल्व करना चाहते हैं। इन इश्यूज़ को ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इनको रहना है आपके साथ, जो कि यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है। 84 का बॉर्न हो सकता है इस इंसान का, 1984, ठीक है। 48 एज हो सकती है, 8 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 4 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर है, इनको ना ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी होता होगा कि जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये पर्सन ना लड़ाई झगड़ा करने के बजाय भाग जाते हैं, चाहे वो कन्वर्सेशन हो रही है नहीं हो रही है, चले जाते हैं। मतलब ये उस टाइम और चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, लाइक चुप हो जाते हैं, एकदम बात ही नहीं करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ अच्छी नहीं है। बेशक झगड़ा ही हो रहा हो, या अपने आप को शांत रखें, लेकिन चले जाना, बात बंद कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इट्स नॉट गुड, क्योंकि दूसरा इंसान बहुत परेशान हो रहा होता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। फिर वो रिलेशनशिप को एक अलग ही मोड पे ले जाती है, या उस इंसान को लगने लग जाता है कि उसके लिए मैं मैटर नहीं करती या नहीं करता, या वो मेरे लिए इतना, मैं उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मे बी वो इस तरीके से सोचने लग जाता है, ठीक है। जैसे आप हो, अब वो बीच में चले गए, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको ये लगने लगेगा कि शायद उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, या उसको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इस तरीके से नहीं देखेगा वो इंसान कि आप अवॉइड कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि बात ज़्यादा बिगड़े या चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो। आप उसको किस तरीके से देखोगे कि लाइक शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है, या उसको फ़र्क नहीं पड़ता है मुझसे, ठीक है। वहाँ फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, वो कभी सुलझती नहीं है। तो उससे अच्छा है कि या तो अगर ब्रेक लेना है तो थोड़ा कम टाइम का लो, 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है, लेकिन 3-3 दिन 4-4 दिन महीने भर नॉट गुड, और ठीक नहीं होता है। तो आई थिंक यही आपकी मेन इशू भी है कि शख्स ऐसा करते हैं और आपको ये चीज़ फील होती है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ही हर चीज़ को अंडरस्टैंड करो, नहीं, क्योंकि अगर आप ही हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते रहोगे ना, आप अंडरस्टैंडिंग बने रहोगे कि मैं ही समझदार हूँ या मैं समझ लूँगी या समझ लूँगा, तो हमेशा हर्ट होगे। तो ठीक है, आप का जो भी शिकायत है वैलिड है, अगर आपको परेशान कर रही हैं तो। एम्परर, एरीज, मेष राशि, इमेज कॉन्शियस पर्सन है ये।
या ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और ये इमेज कॉन्शियस पर्सन है। इनको बहुत परवाह रहती है इमेज की। ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं आपके सामने कि ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ये प्रैक्टिकल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये शो करना चाहते हैं। ये आपके सामने ना कुछ चीज़ें सेट करना चाहते हैं कि लाइक मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूँगा। अभी तुम देख लो, तुम मेरे साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, तुम रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। एंड आई थिंक रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को। इस तरीके से काम नहीं चलता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही होगा। ये पर्सन का मुझे ऐसा दिखता है कि इनको कंट्रोल करना पसंद है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना पसंद है। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस इंसान के अंदर हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यही बहुत समझदार है, यही बहुत इंटेलिजेंट है, इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। और इनके अंदर है ईगो प्रॉब्लम है, और सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी इस इंसान के अंदर है। 4 मई या फिर 14 अप्रैल, 5 अप्रैल, ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। हालांकि ये हैं, ज़िद्दी हैं, ईगोस्टिक हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, लेकिन इनको भी चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्लियर है बेचैनी भी है इस इंसान को, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अब मैरिड हो, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, अपनी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अनमैरिड हो तो भी ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं एक्चुअली ये पर्सन आपके साथ। देखो यहाँ पर ना, मुझे अगर इन कार्ड्स को देखूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे इस रिलेशनशिप में। सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल कम रहते हैं, समझते कम है आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी गाइज़ कि ये थोड़ा ना बिहेवियर का इशू है। आपका बिहेवियर बहुत अलग है, उनका बहुत अलग है। आई थिंक आप इमोशंस से सोचते हो, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, वो इतना इमोशंस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर ना, मैं इन कार्ड्स को देख के बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इनके भी मन में है आपके साथ आने की, तो मैं इन कार्ड्स को देख के बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि लाइक यहाँ वो गलत है कि आप गलत हो, ठीक है। ये दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और उनकी बिल्कुल अलग है। ये सीन है अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन, कि लाइक आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, बट अलग हो। तो यहाँ पर क्या है, या तो अंडरस्टैंडिंग बन जाए या फिर बिल्कुल अलग हो जाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप आपको ये लगता है कि वो इंसान बदले, सुधरे या कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है, तो एक बार क्या है इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों एक बार बैठ करके बात कर लो, डिस्कशन कर लो, और अगर उसके बाद में चीज़ें ठीक रहती है तो वेल एंड गुड। बट अगर डिस्कशन के बाद भी, बात करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, इस इंसान के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये सेम का सेम है, तो फिर आपका होगा डिसीज़न, टोटली आपका होगा कि या तो आप उसके जैसे बन जाओ, ठीक है, कि वो जैसा है उसके व्यवहार को समझ लो और ख़ुद को वैसा बना लो, या फिर आप अगर हर्ट हो रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, देन डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि फिर वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा रिलेशन। मुझे जो दिखता है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, तो यहाँ पर एक भी या ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है जिसको देख के मैं ये कहूँ कि इंसान लाइक बुरा है या कुछ, बस पर्सनालिटी अलग है, ये मुझे दिखता है, ठीक है। उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका लाइफ को जीने का तरीका अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं और आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हो। बस यही एक मेन प्रॉब्लम मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग बातचीत करके एक दूसरे के इमोशंस को समझ के और लाइक ये अपने दिमाग में बिठा लो कि ठीक है यार, अगर उसको ये चीज़ परेशान करे तो मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, वो खुद को थोड़ा चेंज कर ले, थोड़ा थोड़ा चेंज करके एडजस्ट कर लो, तो आई थिंक बेस्ट रिलेशनशिप है, बेहतरीन रिलेशनशिप है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। परवाह ये करते हैं, जताते नहीं हैं, ठीक है। इनको परवाह होती है, इनको फील होता है
कहीं ना कहीं जो अंदर आप पेन फील करते हो वही पेन ये भी कहीं ना कहीं फील करते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। या आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं और कर रहे हैं। लाइक मजिशियन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल का आना, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही स्टेबल एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन एम्परर एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल के आना शो करते हैं कि प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ठीक है, इमोशनल वे से नहीं, प्रैक्टिकल वे से सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, यानी कि ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो इमोशनल साइड से वो नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो एक इंसान प्रैक्टिकल एक इमोशनल तो ये कंप्लीट भी करता है, लेकिन ना इसको एक होने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा उन्होंने कुछ चेंज करना है, थोड़ा आपने कुछ चेंज करना है, अगर दोनों थोड़ा थोड़ी चीज़ों को चेंज कर लेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर और एक दूसरे को पूरा करने वाला रिलेशनशिप बनेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सॉरी गाइस, सो या ये रिलेशनशिप है तो बहुत खूबसूरत, देखो, ठीक है, बहुत क्लियर है। 10 जनवरी या फिर 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, ऐसे कुछ बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपके पर्सन की। रिलेशनशिप अच्छा है ये, ठीक है, यस। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ही इश्यूज हैं, बाकी सब ठीक है गाइस। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, बट मैं एक चीज़ कहूँ, जहाँ प्यार होते हैं वहीं झगड़े होते हैं, ठीक है। तो झगड़े इट्स ओके, झगड़ों से इतना परेशान मत हो, होते रहते हैं। ये समझो कि अगर झगड़े नहीं हो रहे ना तो प्रॉब्लम है, पता है क्यों? जब दो लोग इन्वेस्टेड होते हैं या फिर दो लोगों का फोकस होता है ना तो झगड़े होते हैं। अगर दोनों साइड से हो रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर एक इंसान झगड़े नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है और एक इंसान झगड़े कर रहा है तो भी खतरनाक है, क्योंकि एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे की नहीं है, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस इंसान को फ़र्क पड़ेगा झगड़े होंगे। अगर फ़र्क पड़ रहा है, अगर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ की लाइक एक दूसरे से होती हैं रिलेशनशिप में, तो फिर वहाँ झगड़े होंगे भी, डेफिनेटली होंगे। तो ये शो करता है अगर दोनों ही साइड से झगड़े नहीं हो रहे हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर दोनों को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो साथ में है, इमोशनली कनेक्ट नहीं है। जहाँ भी आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होगे ना, ज़्यादा भी नहीं तो कुछ तो एक्सपेक्टेशंस आएंगी, और जब वो नहीं होती है चीज़ें ठीक तो झगड़े होते हैं। तो झगड़ा होना भी एक साइन है, अगर दोनों साइड से दोनों ही लोग कर रहे हैं ना, कभी आप कर ले रहे हो किसी बात से, कभी वो कर ले रहे हैं, साइन है ये कि आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर सिर्फ आप ही झगड़ा कर रहे हो, उनकी तरफ से नहीं होता, वो ठीक है, हर सिचुएशन समझ जाओ, वो इतने इन्वेस्टेड नहीं है, ठीक है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो है आपके साथ लेकिन उनको इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा, और इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। समझ जाओ इस चीज़ को, प्रैक्टिकली भी देखो थोड़ा चीज़ों को, सिर्फ आप ही फिर प्यार कर रहे हो, ठीक है। तो झगड़े दोनों साइड से होने चाहिए, उधर से भी और इधर से भी, तब पता चलता है कि हाँ ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर ही ध्यान है इनका, और इनको एक दूसरे से ही फ़र्क पड़ता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 3, नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो इस इंसान के ना मन में कुछ चल रहा है, ठीक है, और इनके मन में पता है क्या चल रहा है, टीम वर्क का चल रहा है, आपके साथ मिलके इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है, हो सकता है ये अपने किसी दोस्त की हेल्प ले आपसे कांटेक्ट करने के लिए, इसके भी चांसेस हैं। 14 मार्च या फिर 3 मई या 5 मार्च बर्थ डेट हो सकती है इनकी या आपकी, ठीक है। द वर्ल्ड, ऑल साइन, नंबर 21 एंड नंबर 14 ऑल अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इंसान है तो स्टबर्न नेचर के, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन क्या करें, सुकून भी तो आप ही के पास आके मिलता है। सुकून कहाँ मिलता है? जहाँ हमें कंप्लीशन का एहसास होता है कि यहाँ अब हम पूरे हैं, तो वहीं सुकून मिलता है। इस इंसान के लिए आप कहीं ना कहीं उनकी दुनिया हो, लेकिन ये ज़िद्दी हैं और इमेज कॉन्शियस हैं, शो नहीं करते, लॉजिकल ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल नहीं।
ये आप उनकी पूरी दुनिया हो, लेकिन इस इंसान को ये बताना या जताना ही नहीं आता है कि आप उनकी दुनिया हो। झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। इन झगड़ों का असर भी इस इंसान के ऊपर होता है, लेकिन ये उसको हाइड करते हैं और समय के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब इस इंसान के एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं आते हैं। ये ये ऐसे इंसान है कि ठीक पीस पसंद करते हैं, और इनको पीस चाहिए। अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फ़र्क पड़ेगा इनको, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है उसको खुद के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे। अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहेंगे और समय के ऊपर छोड़ देंगे कि जो होगा सो हो जाएगा, जो अच्छा होगा वही होगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, ये दिखता है यहाँ पर। अब आप देखो कि आप ऐसे पर्सन के साथ खुश रहोगे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते, या वो समय पे छोड़ देते कि चीज़ें समय से ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तो अगर आप फीमेल हो तो नहीं रह पाओगे। मेल्स तो फिर भी एक टाइम के लिए अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट फीमेल्स हो तो आई नो नहीं रह पाओगे, आपको हर्ट ही होगा। क्योंकि फीमेल्स का होता है, वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखती हैं, और जिससे प्यार करते हैं उससे तो कुछ ज़्यादा ही रखती हैं कि वो मनाए भी और वो नखरे भी उठाए सारे। वैसे आपका हक भी बनता है, जो भी फीमेल्स हैं उनका हक बनता है भाई, अपने पार्टनर से ऐसे कर सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, नो डाउट। प्यार है तो ऑफ कोर्स उम्मीदें होंगी। तो बट यहाँ पर जो इनका नेचर है ना, अगर आप फीमेल हो और इनका ये जो जिस तरीके का नेचर है ना, और अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हो कि आपका है ये रीडिंग आपकी है, तो मेरे ख्याल से आपको या तो उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे अच्छा फील नहीं करवाती हैं। अगर वो चेंज लाते हैं बहुत अच्छा है, वरना फिर आपको देखना चाहिए कि क्या करना है। या तो आप उनके जैसे बन जाओ, खुद को ढाल लो, या डिस्टेंस बनाओ, वरना हर्ट हो गई। मैं ये नहीं कह रही इंसान बुरा है, बस उसका तरीका अलग है ज़िंदगी को जीने का, ठीक है, या चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। हमेशा लॉजिकल या प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं उस इंसान के, ओके। लेकिन रिश्तों में इमोशनल होना ज़रूरी है, वरना चीज़ें चलती नहीं है इतनी। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इमोशंस शो करने पड़ते हैं। ओके, 14th मार्च अगेन स्ट्रांगली है ये वाली डेट। 21 मई, 3 मई, 5 मार्च, 14 मार्च, ये रिपीट हुई है डेट। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ठीक है। द लवर्स, प्यार करते हैं ये शख्स, पैशनेट है आपके लिए, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, नो डाउट, वो मैं कहूँगी यहाँ पर। जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 6 और नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्यार करते जताना नहीं आता, आपको अपनी दुनिया मानते बताना नहीं आता, ठीक है। आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ओके। मतलब अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ। अदरवाइज़ प्यार करते हैं ये शख्स आपसे, ठीक है, या करती हैं ये। थोड़ा नेचर अलग है आप दोनों का, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, ये मिल रही है कि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है। बस इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन ये बहुत बुरे इंसान नहीं है, या फिर ये बहुत बुरी इंसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत क्लियर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं, लेकिन इमोशनली मुझे लगता है थोड़ा कम अवेलेबल रहते हैं या रहती है। जब भी कुछ होगा लाइक आपको प्रोटेक्ट करना है या फिर आपके लिए कुछ करना है तो ये कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनसे बोल दिया जाए कि लाइक आप मेरा इमोशनल सपोर्ट बन जाओ या इमोशनली अवेलेबल हो जाओ, तो वो इनसे नहीं होता है। लाइक ये पता है कैसे इंसान है, ये उन लोगों में से है कि किसी को रोता देखे ना, इनको समझ नहीं आता मैं इसको चुप कैसे करवाऊँ, या इसको संभालूँ कैसे, मैं इसको मतलब अब बोलूँ क्या, मैं कहूँ क्या। तो ये वैसे हैं, इनको नहीं आता समझ में कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अगर इनको कोई बोल देगा ना कि हाँ इसको ये लेके दे दो, वो कर देंगे वो चीज़, लेकिन उनको खुद से समझ नहीं आता है कि लाइक यार मैं इसको चुप कैसे करवाऊँ। उनके लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाती है वो सिचुएशन। आई थिंक अगर आप इनसे बैठ के क्लियरली कम्युनिकेट करोगे,
खुल के अपनी बातों को इनके सामने रखोगे तो ये पर्सन अंडरस्टैंड करेंगे उसको कि ओके ये प्रॉब्लम्स है, इनको नोट करवाना पड़ेगा आपको कि कोई ये चीज़ परेशान कर रही है, ये चीज़ परेशान है, फिर वो ध्यान रखेंगे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ना करूँ। तो आप ये करके देख लो, मेरे ख्याल से चीज़ें बेटर होंगी आप दोनों के बीच में अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, बिना बोले उनको नहीं समझ में आएगा। आप सोचो कि आपके इमोशन को बिना बोले समझ ले, मुश्किल है। जिस तरीके की एनर्जी आई है मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, 6 दिसंबर या 12 जून या 3 जून ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।